जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोगों से कहते हुए सुना होगा कि वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है, देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। या ये भी कहते हुए सुना होगा कि वो कितना लकी है, कि किस्मत का धनी है वो व्यक्ति और उसे सफलता की सीढ़ियाँ पर चढ़ते देर नहीं लगती। जो चाहो वो हो जाता है, हर काम पूरा होता है, सफलता मिलती ही चली जाती है, अचानक से धनवान बन जाता है, अचानक से करोड़पति बन जाता है। तो ये सब क्यों होता है और इसका क्या कारण है? क्या आपकी कुंडली में ये योग है या आपकी कुंडली में योग बन सकता है? या आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है भी या नहीं, या कौन सा वो योग होता है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में बनने वाले कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, व्यक्ति को आगे लेकर जाते हैं। राजयोग कुछ विशेष ग्रहों की युति, स्थान विशेष में उनकी उपस्थिति, इन सभी चीज़ों से बन जाते हैं। तो आज आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में क्या ये वाला राजयोग बनने वाला है या फिर ये बनेगा, और आप भी उतने ही किस्मत के धनी होने वाले हैं या नहीं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आपकी कुंडली की। राजयोग, जिसके कारण व्यक्ति धनवान बनता है, ढेर सारा पैसा उसके पास आता है, पैसे कमाते ही जाता है। तो आपकी कुंडली में जो पहला, दूसरा, पांचवा, 9वां और 11वां भाव, इन भावों को अगर आप देखें तो ये धन देने वाले भाव माने जाते हैं, पैसा देने वाले, पैसे की प्राप्ति कराने वाले। दूसरा तो धन का भाव है ही, पांचवा आपकी बुद्धि और व्यापार का भाव है, 9वां भाग्य का भाव है, 11वां लाभ का भाव है। तो ये आपकी कुंडली के ऐसे भाव हैं जो आपको धन दिलाते हैं, अगर यहाँ स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हों। अगर इन भाव के स्वामियों में युति हुई हो, दृष्टि या राशि परिवर्तन संबंध बनता हो, यानी जो इन भावों के स्वामी हैं, दूसरे के, पांचवें के, 9वें के और 11वें के, उनकी युति अगर आपस में हुई है या उनकी दृष्टि संबंध है, तब ये ऐसा राजयोग बनता है कि धनयोग का निर्माण कर देता है। और इस राजयोग से व्यक्ति का आर्थिक जीवन बेहद समृद्धशाली बन जाता है। इसको कहते हैं लॉटरी लगना, व्यापार अचानक से तेजी की तरफ बढ़ना। एक साल, एक महीने या एक हफ्ते, इन सभी दिनों में उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, और एक एक करके सीढ़ियों को ऐसे चढ़ता चला जाता है, पूरे टॉप पर पहुंच जाता है। ये ऐसे योग होते हैं। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर सफलता पानी हो, अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग सफलता पाते हैं, अध्यात्म के ज़रिए जो लोग करोड़पति बनते हैं, धनवान बनते हैं, उनके कुंडली में कौन सा योग बनता है? तो कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव में हो और किसी क्रूर ग्रह से कोई संबंध ना हो, गुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव में हो और कोई भी क्रूर ग्रह से संबंध ना हो। अब क्रूर ग्रह तो पता है आपको कौन से होते हैं, राहु होता है, केतु होता है। तब कुंडली में एक गजकेसरी राजयोग बनता है। देखिए, हमेशा गजकेसरी राजयोग के बारे में बताती हूँ। महीने में 4 या 5 गजकेसरी राजकेसरी योग बनते हैं, और ये जो गजकेसरी योग हैं ये आपको धर्म के ज़रिए, अध्यात्म के ज़रिए आपको कामयाबी हासिल कराते हैं। आपने देखा है, धर्म से जुड़े लोग, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े लोग भी उतने कामयाब आपको नज़र आते हैं, उतने कामयाब आपको दिखते हैं जितना एक व्यापारी होता है। और ऐसे जातक, इसके अलावा ये धर्म अध्यात्म का तो हुआ ही, इसके अलावा भी ये व्यक्ति सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर बैठते हैं। इस कुंडली में इस स्थिति के होते हैं। यानी 2 तरह से ये लोग अपनी कामयाब पाते हैं, जीवन में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। तीसरी चीज़ जानते हैं कि भौतिक सुख जो होता है जीवन में, वो आपको किस तरह से प्राप्त होता है। भौतिक सुख क्या होता है? गाड़ी है, बंगला है, सभी चीज़ें आपके पास है, जो भी सुख की प्राप्ति है। तो कुंडली में जब केंद्र भावों का संबंध
त्रिकोण भाव से हो तो ऐसी स्थिति में पाराशरी राजयोग का निर्माण होता है। दशावधि में इस योग के प्रभाव से आप धनी बनते हैं, समृद्धशाली बनते हैं, आपके पास दौलत होती है, शोहरत होती है, गाड़ी होती है, बंगला होता है। ये सभी चीज़ें होती हैं जो सुख सुविधाओं की श्रेणी में आती हैं। इसीलिए कहते हैं भौतिक सुख देने वाला ये योग। अब राजा किस तरह से व्यक्ति बनता है? राजा की तरह जो जातक जीवन व्यतीत करता है, लोग उसके इशारों पर नाचते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं। कुंडली में जिस ग्रह में, जिस राशि में, कुंडली की जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठा हो और उस राशि का स्वामी उसे देख रहा हो, या फिर जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठा हो और उस राशि का स्वामी स्वग्रही होकर युति संबंध बना रहा हो, तब होता है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग अभी बना था पीछे, और इस जब नीच भंग राजयोग का सृजन होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा वो राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा ही करेगा। ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी कि आपको हर सुख आगे से आगे प्राप्त होगा, हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा, आप सबको ऑर्डर देते हुए नजर आएंगे। ऐसा राजाओं जैसा जीवन उसका हो जाता है। अब कौन सा ऐसा योग है जो बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है, बुद्धिमान बनते हैं जिससे? तो कुंडली में अगर चंद्रमा के अलावा राहु, केतु सूर्य से दूसरे या 12वें भाव में स्थित हों, ठीक है, चंद्रमा के अतिरिक्त राहु, केतु सूर्य से दूसरे या 12वें भाव में स्थित हों, तब आपकी कुंडली में एक उभयचरी नाम का योग का निर्माण होता है। अब ये जो राजयोग है, उभयचरी योग जो होता है, ये राजयोग वाले व्यक्ति का भाग्य सबसे अधिक प्रबल होता है, बड़ा प्रबल भाग्य होता है। ऐसे जातक स्वभाव से तो हंसमुख होंगे, लेकिन इतने बुद्धिमान होंगे कि राजा भी उसकी बुद्धि के कायल हो जाएं। इसीलिए ये सबसे बड़ा ये राजयोग माना जाता है कि वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान हो जाता है, उसकी बुद्धि के आगे सब फेल हैं। बड़े बड़ों को मात दे सकता है वो अपनी बुद्धि के आगे, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर सकता है। तो ये जो राजयोग हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, ये राजयोग ऐसा नहीं, ये राजयोग आपकी कुंडली में ऐसा नहीं कि जन्म के समय हो, ये राजयोग जब भी आपकी कुंडली में बनते हैं तब आपको कुछ ना कुछ देख कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में तभी कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, प्रयास पर ध्यान दो। जितना आप अपने प्रयास से पाएंगे और इन कर्मों का, इन योगों का प्रभाव होगा, तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव होता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।